नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? तो 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। डी ऑप्शन कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। जी हाँ, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का जो समय सीमा है उसे रीतकाल का समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल को दो भागों में विभाजित किया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का नाम इन्होंने रखा भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को ही इन्होंने कहा रीतकाल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाम रीतकाल का नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नहीं पूछा है, आप इसे ध्यान देंगे कि इनमें से कौन सा नाम रीतकाल का नहीं है। तो उत्तर मध्यकाल है, पूर्व मध्यकाल है, श्रृंगार काल है, अलंकृत काल है। तो कौन सा इन्होंने नहीं माना? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, पूर्व मध्यकाल, क्योंकि इन्होंने पूर्व मध्यकाल को भक्त काल की संज्ञा दिया। ठीक है, पूर्व मध्यकाल को भक्त काल कहा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, जो रीतकाल का नाम नहीं है। उत्तर मध्यकाल को ही इन्होंने रीतकाल कहा। श्रृंगार काल, श्रृंगार काल को रीतकाल का ही नाम है, जिसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। अलंकृत काल जो है डी ऑप्शन, यह इसका नाम अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने दिया। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि मिश्र बंधुओं में वह तीन भाई जो थे उनका क्या नाम था। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? आधुनिक काल, भक्त काल, रीतकाल, आदिकाल। तो बताएं किस काल में हुआ? तो लक्षण ग्रंथों की जो निर्माण हुआ, रचना हुआ, वह रीतकाल में हुआ। तो आपका सी ऑप्शन सही है, रीतकाल। रीतकाल को आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने क्या नाम दिया? इस प्रश्न पर अभी चर्चा हो चुका है, बताइए। तो उन्होंने श्रृंगार काल कहा। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा। तो डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, श्रृंगार काल कहा। ठीक है, और जो रीतकाल के कवि हुए वह रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीत मुक्त हुए। अगला प्रश्न, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? कवि कहा जाता है, शिक्षक कहा जाता है, आचार्य कहा जाता है या पंडित कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो जो लक्षण ग्रंथों की रचना करते हैं वह रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं और उन्हें आचार्य कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है, उन्हें आचार्य कहा जाता है। रीति निरूपण का अर्थ क्या है? काव्यांग निरूपण, श्रृंगार वर्णन, शैली चित्रण, विधि विधान। क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 6 का सही विकल्प तो काव्यांग निरूपण ही रीतकाल का अर्थ है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। आचार्य शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना? ठीक है दोस्तों, सभी लोगों ने अलग अलग अपना मत दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को, चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक माना। ठीक है दोस्तों, किसे माना? चिंतामणि को, जिनकी प्रसिद्ध रचना है कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक आदि। ठीक है दोस्तों, और भी रचनाएं हैं। और इनके भाई थे मतिराम, इनके भाई थे। कौन थे? भाई थे, जिनकी एक प्रसिद्ध रचना है ललित ललाम। ठीक है, मतिराम की जो रचना है
ललित ललाम और केशवदास जी को तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? ठीक है, रीत काल के कवियों को तीन भागों में बांटा गया दोस्तों। ठीक है, रीतिबद्ध, रीति शुद्ध, रीति मुक्त। तो जो रचना लक्षण और उदाहरण से युक्त करते थे, लक्षण भी बताते थे और उसका उदाहरण भी देते थे, उन्हें रीतिबद्ध के अंतर्गत रखा गया। और जो रीत की बंधी हुई परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचना किए, उन्हें रीति सिद्ध कहा गया। और रीति परंपरा की जो रूढ़ियाँ थीं, उससे मुक्त होकर जो रचनाएं किए, उन्हें रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत रखा गया दोस्तों। तो ठीक है, तो रीति मुक्त कवि नहीं है पूछा है, क्या है? नहीं है, नहीं है पूछा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जो नहीं है? तो घनानंद आलम बोधा जो है, ए, सी, डी, यह रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो वीर रस से परिपूर्ण रचना करने वाले कवि हैं भूषण जी, यही नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा कि जो रीति मुक्त कवि नहीं है। रीत काल में वीर रस की कविता करने वाले कवि इनमें से कौन है? रीत काल में, ठीक है दोस्तों, तो रीत काल में जो वीर रस की रचना करने वाले कवि हैं वह भूषण जी हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, भूषण। अब बिहारी, ठीक है, बिहारी जो है वह मात्र एक रचना करके बिहारी सतसई हिंदी साहित्य में अमर हो गए। इनकी जो रचना है बिहारी सतसई, उसमें 719 दोहे हैं। ठीक है, 700 छंद 719 हैं, जिसमें 713 दोहे हैं और 6 सोरठा हैं दोस्तों। ठीक है, और मतिराम, मतिराम की जो रचना है वह ललित ललाम है। और चिंतामणि, चिंतामणि दोस्तों, चिंतामणि जो है, चिंतामणि की जो रचना है कवि कुल कल्पतरु, और चिंतामणि को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का आचार्य या प्रवर्तक माना है। इनमें से रीत सिद्ध कवि कौन है? ठीक है दोस्तों, रीति सिद्ध कवि कौन है? अगला प्रश्न जो है, तो बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर। ठीक है, तो जो बिहारी हैं यह रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं, बिहारी। और घनानंद, घनानंद जो है, इनकी जो सुजान हित प्रबंध है, ठीक है, सुजान हित प्रबंध बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दोस्तों घनानंद जी की। और देव, देव जो है भाव विलास, भवानी विलास, इनकी प्रसिद्ध रचना है, देव की प्रसिद्ध रचना है। और पद्माकर का पद्माभरण जो है प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा 10 का, वह ए ऑप्शन सही होगा। रीति सिद्ध कवि कौन है? तो ए ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? ठीक है, तो कौन सा कवि रीतिबद्ध है यह पूछ रहा है। तो बताइए, देव, बिहारी, ठाकुर, घनानंद। तो कौन है देव, बिहारी, ठाकुर, घनानंद में? तो बिहारी क्या है? रीति सिद्ध है। बोधा आलम ठाकुर जो होते हैं यह रीति मुक्त होते हैं। ठीक है, यह रीति मुक्त होते हैं। तो इसमें बच रहा है एक कर देव। ठीक है दोस्तों, तो जो देव हैं वह रीतिबद्ध कवि हैं, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो बिहारी क्या है? बिहारी रीति सिद्ध है, तो बी ऑप्शन इसमें होगा, रीति सिद्ध कवि। घनानंद रीति मुक्त है, घनानंद क्या है? रीति मुक्त है। और देव रीतिबद्ध कवि हैं। भूषण जो है वीर रस के कवि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, अगर इधर से देखा जाए तो बी डी, यानी बी डी
बी डी, तो ऐसा तो कोई विकल्प दिख नहीं रहा है। बी डी, अगर इधर से देखा जाए, ए का 4, ठीक है, पहले का 4, उसके बाद दूसरे का 1, तीसरे का 3 और 2। इसमें दोस्तों जो विकल्प है ऐसे सही होगा, ठीक है, यह विकल्प सही होगा। भाषा भूषण, भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? तो देव हैं, ग्वाल हैं, जसवंत हैं, मतीराम हैं। तो बताइए कौन भाषा भूषण के रचनाकार हैं? तो भाषा भूषण जो है दोस्तों, भाषा भूषण, यह 2 लोगों ने लिखा है, ठीक है, भाषा भूषण 2 लोगों ने लिखा है। तो बताइए इस ऑप्शन में जो ऑप्शन सही होगा वह डी ऑप्शन सही है। नहीं दोस्तों, सॉरी, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वह सी ऑप्शन सही होगा। इनमें से रीतकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है? प्रकृति चित्रण के लिए, तो पद्माकर, भूषण, घनानंद, सेनापति। तो भूषण जो है वीर रस के रचना के लिए जाने जाते हैं, घनानंद रीतिमुक्त रचना के लिए रीतिमुक्त कवि हैं, और पद्माकर और सेनापति। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन सही है, सेनापति प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ललित ललाम के रचयिता कौन है? ललित ललाम के रचयिता का नाम बताना है दोस्तों, ठीक है, ग्वाल, सूदन, मतीराम, पद्माकर। तो ललित ललाम जो रचना है वह मतीराम की है। किसकी है? मतीराम की। आपका सी ऑप्शन सही है। लेकिन जो सूदन है, पद्माकर है, तो पद्माकर की जो रचना है पद्माभरण है, ठीक है, कौन सी रचना है? पद्माभरण। और सूदन जो है, और अगला प्रश्न देखते हैं। अमी हालाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, यह पंक्ति किस कवि की है? दोस्तों, बिहारी, रसलीन, मतीराम, पद्माकर, किसकी है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर जो अमी हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, यह रसलीन जी की है। बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, सुमेलित करना है। तो शिवराज भूषण जो है किसकी रचना है? यह भूषण जी की है, ठीक है। रस रहस्य कुलपति मिश्र का है। पद्माभरण पद्माकर का है। काव्य निर्णय भिखारी दास का। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी डी ए सी, तो बी डी ए सी विकल्प 1 सही हो रहा है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है, बी डी ए सी आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।